आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, हकीम मोहम्मद मुबीन आपसे मुखातब है मतबूम शफ़ा की चैनल से। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं आपको जिस नुस्खे के बारे में बता रहा हूँ, ख़ारिश, चंबल, सोराइसिस हर जगह काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। इंशाअल्लाह जो इसको बनाएगा, इस्तेमाल करेगा, फ़ायदा पाएगा। तो मज़ीद वक़्त ज़ाय किए बग़ैर मैं आपको अज्जा बताता हूँ। इंशाअल्लाह उनकी पहचान भी करवाऊँगा। तो बनाना भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आम मिलने वाली चीज़ें हैं, आराम से आप बना सकते हैं। तो करना कुछ इस तरह है कि आप नुस्खा कम ज़्यादा वज़न कर सकते हो, यानी मैं जो वज़न बताऊँगा उसके हिसाब से आप इसको थोड़ा बनाना चाहो तो वज़न कम करके भी बना सकते हो। तो करना कुछ इस तरह है कि आपने वैसलीन ले लेनी है अच्छी किस्म की 500 ग्राम, नारियल का तेल ले लेना है आपने 750 ग्राम, भीमसेनी कपूर 100 ग्राम, ये खिट्टी वाला नहीं लेना, भीमसेनी लेना है 100 ग्राम, गंधक आंवला सार 250 ग्राम, कासगिरी सफ़ेद पाउडर 250 ग्राम, सैलिसिलिक एसिड पाउडर 75 ग्राम 75 ग्राम, पेनिसिलिन का टीका लेना है 40 लाख की ताकत वाला 5 अदद, तुहम पनवाड़ लेना है 125 ग्राम, बाबची लेना है 125 ग्राम। बस करना कुछ इस तरह है, बाबची को तुहम पनवाड़ को अच्छी तरह कपड़ छान कर लें, सबको अलग अलग सफ़ूफ करके रख लें। तो तेल और वैसलीन को गर्म करना है। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें गंधक आंवला सार पाउडर करके डालें। जब ये हल हो जाए तो कढ़ाई में ले लें, लोहे की कढ़ाई, उसमें जब ये हल हो जाए तो नीचे उतार के सब चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह खरलाई कर लें। ये एक मरम सी बन जाएगी। तो आपने ऐसा करना है, आँखों को बचाना है। तो बाकी जिधर ख़ारिश होगी आप सारे जिस्म पे लगाएं। कपड़े जो हैं वो अलग रख लें, शाम को लगा लें, सुबह नहा लें, या दिन को लगा लें, 2-3 घंटे बाद नहा लें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली बार लगाते ही आपको फ़ायदा होगा। तो बहुत कम नुस्खे ऐसे बताए जाते हैं, हकीम हज़रात साथ ही लेके चले जाते हैं। तो इस नुस्खे में अभी कौन सी हिकमत अमली है इसको बनाना, या इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो कोई प्रॉब्लम का बास बने। बस जब आपने वैसलीन नारियल को गर्म करना है तो आग बहुत मध्यम रखनी है, क्योंकि जब गंधक डालते हैं तो उसको आग लगने का डर होता है। अगर आग कढ़ाई के नीचे थोड़ी इस तरह ज़्यादा आएगी तो उसको आग लग सकती है। सिर्फ नीचे आग रखें और कढ़ाई का पैंदा थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि उसको गंधक को आग ना लगे। उसको जब गर्म हो जाएगी, पिघल जाएगी गंधक उस तेल के अंदर, वासलीन के अंदर, तो आपने उतार के नीचे सब चीज़ें मिक्स करके उसको अच्छी तरह खरलाई करके मरम सी बना लेनी है। बस अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।